आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। मेरे बहुत से दोस्तों ने बहुत खौफनाक किस्म के कुत्ते पाले हुए हैं। ये दोस्त इस सग नवाजी के बहुत से फायदे गिनवाते हैं, सिर्फ एक फायदा नहीं गिनवाते, और वो ये कि इन कुत्तों की मौजूदगी में कोई शरीफ आदमी उनसे मिलने नहीं आ सकता, क्योंकि अहले खाना से पहले उनके ये कुत्ते अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। ये कुत्ते इतने खौफनाक किस्म के हैं कि उन्हें सामने पाकर इस्तकबाल का एक काफिया इंतकाल याद आ जाता है। मेरे ये दोस्त अपने इन कुत्तों के लिए रत्बुल लिसान रहते हैं। उनकी कुछ खूबियों का तो मैं भी मोतरिफ हूँ, और उनमें से एक खूबी उनके इस्तकबाल का वालेहानापन है। जब मेरा कोई सग नवाज दोस्त दरवाज़ा खोलता है और मुझे बताता है कि ये कुत्ता उसकी मौजूदगी में मुझे कुछ नहीं कहेगा, लिहाजा अंदर चले आओ, तो मैं इस दोस्त की बात पर यकीन करके अपने सहमे हुए कदम उनके घर में रखता हूँ, और उसके साथ ही मुझे यकीन हो जाता है कि कुत्ता वाकई बहुत भले मानस है, बल्कि नहायत मेहमान नवाज भी वाकई हुआ है। वो मेरे पेट पर अपने नोकीले पंजे जमा कर खड़ा हो जाता है और अपनी थूथनी, जिससे राल टपक रही होती है, मेरे मुंह के बिल्कुल करीब ले आता है। कभी कभी मुझे शक गुजरता है कि इसका ताल्लुक पुलिस के महकमे से है जो मुंह सूंघ रहा है। वो गालिबन मुआनके के बाद मुझसे किसी और बात की तवक्को भी रखता है। इस पर मैं अपने दोस्त को मशवरा देता हूँ कि इस लूज करैक्टर कुत्ते को घर में रखना मुनासिब नहीं, इसे चलता करो। मगर दोस्त मेरी ये बात पे हंसता है और कहता है कि तुम गलत समझे हो, मैंने ये कुत्ता एक पुलिस एहलकार से खरीदा था, इसे लोगों का मुंह सूंघने की वो आदत पड़ी हुई है। मैं उसे जब सैर के लिए घर से बाहर लेकर जाता हूँ तो ये राहगीरों का मुंह सूंघने की भी कोशिश करता है। उसकी ये हरकत बद अखलाकी नहीं, अखलाक संवारने के जुमरे में समझी जाती है। चले मान लें, लेकिन कुछ कुत्ते तो ऐसे हैं जो शक्ल से खुद शराबी कबाबी लगते हैं। उनकी आंखों के सुर्ख डोरे बहुत कुछ बताते हैं। अगर ना भी बताएं तो उनकी हरकतों से अंदाजा हो जाता है कि मौसूफ नॉर्मल हालत में नहीं है। ये बिला वजह बढ़के लगाते रहते हैं। मेन गेट के निचले हिस्से से थूथनी बाहर निकालकर राह चलते लोगों पर गुर्राते हैं। घर आए मेहमान की पतलून या शलवार का पांचा दांतों में दबाकर उसे अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसे मौके पर ना सिर्फ ये कि पतलून और शलवार में कोई तमीज रवा नहीं रखते, बल्कि किसी धोती का पल्लू भी हाथ लगे तो उसे भी मुंह में लेकर खींचने लगते हैं, और ये नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा। इस तरह के बदहोश कुत्ते मुझे बहुत जहर लगते हैं, लेकिन मेरे एक धोती पोश दोस्त को ये बहुत पसंद है। ये दोस्त उनकी इस हरकत को एक बेजरर सी हरकत करार देता है, जबकि नाजरीन को इससे इख्तलाफ है। इन सब बातों के बावजूद मैं कुछ दिनों से किसी अच्छी नस्ल के कुत्ते की तलाश में हूँ। एक दोस्त मेरे लिए लेकर भी आए, मगर वो कुत्ता नहीं, कुतिया थी। मैंने माजरत कर ली, क्योंकि कुतिया बहुत सोशल होती है। उसके मेहमानों को कौन संभालता फिरेगा। इलावा अजी कुत्तों के बारे में मेरी पसंद बहुत मुख्तलिफ किस्म की है। मुझे पुरअमन और बेजरर किस्म के कुत्ते पसंद हैं। नोकीले जबड़ों और खोते जितने कद के कुत्ते मुझे एक आंख नहीं भाते। मुझे तो वो छोटे छोटे से कुत्ते अच्छे लगते हैं जिनके लंबे लंबे बाल उनकी आंखों को ढांपे होते हैं, और जो भौंकते भी हैं तो इतने मुतरन्नम अंदाज में कि उनकी पैरवी करने को जी चाहता है। एक अमरीकी मिजाह निगार लिखता है कि बचपन में हम लोग इतने गरीब थे कि घर में कुत्ता रखना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नाचे रात को चोरों से महफूज रहने के लिए हम अहले खाना बारी बारी भौंकने की ड्यूटी अंजाम देते थे। बरादरम तारक महमूद ने मेरे लिए ये कुत्ता लाने का वादा किया था, जिसके लंबे लंबे बाल उसकी आंखों को ढांपे रखते हैं। अगर उन्होंने वादा निभाया तो फिर मैं इस कुत्ते के खसाइश तफसील से बयान करूंगा। गो अभी तक घर में कुत्ता रखने के हवाले से मेरे जहन में कुछ रुकावटें हैं। मसलन यही कि मैंने जब कभी कोई कुत्ता पाला है वो बिलाखिर मुझी पर भौंका है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है अगर उसे काटने की सहूलत भी फराहम की जाए, और अल्लाह का शुक्र है इसकी नौबत कभी नहीं आई। भौंकने वाले को उस वक्त तक
भौंकने देना चाहिए जब तक वो थक ना जाए और उस आलम में बेबसी से आपकी तरफ देखना न शुरू कर दे।